भगत सिंह लेनिन को पढ़ रहे थे और तभी सिपाही ने आकर कहा कि तुम्हारा वक्त खत्म हुआ भगत सिंह। भगत सिंह ने कहा कि ठहरो, अभी एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी को पढ़ रहा है। और कुछ ही समय बाद भगत सिंह अपनी कोठरी से बाहर आए तो सामने देखा सुखदेव और राजगुरु पहले से ही उपस्थित थे। वे दोनों सभी एक दूसरे के गले मिले और जोर से कह उठे, इनकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद का नाश हो। और वे तीनों फांसी घर की तरफ झूमते हुए से चल पड़े। उनके कदम डगमगा नहीं रहे थे, वे सधे हुए कदमों से फांसी घर की तरफ बढ़े चले जा रहे थे। फांसी घर पर पहुंचकर उन्होंने देखा कि 3 फंदे झूल रहे हैं। उन फंदों को देखकर भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के शरीर में मानो चेतना सी आ गई, ऊर्जा सी आ गई। उनके मुखमंडल पर तेज था। वे प्रसन्नता से भरे हुए तेजी से उस फांसी के तख्ते पर चढ़ खड़े हुए। उस तख्ते पर पहुंचकर वे तीनों एक दूसरे के पुनः गले मिले और फिर एक साथ कह उठे, इनकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद का नाश हो। और फिर उन तीनों ने उन फंदों को बड़े प्यार से देखा, चूमा और अपने गले में डाल लिया। पास खड़ा जल्लाद ये देख रहा था। आज से पहले उसने कई लोगों को फांसी दी थी, लेकिन आज से पहले आजादी के ऐसे दीवानों को उसने देखा नहीं था। भगत सिंह ने कहा कि हमारे फंदों को आप ठीक कर लें। जल्लाद ने कांपते हुए हाथों से भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के फंदों को ठीक किया और तेजी से उस तख्ते से नीचे उतरा। उसके हाथ अभी भी कांप रहे थे। कांपते हुए हाथों से उसने उस चरखी को थामा और दूर कोठरियों से आती हुई भगत सिंह की जय, सुखदेव की जय, राजगुरु की जय की आवाज वो जल्लाद सुन रहा था। और पल भर में ही उसका शरीर मानो पाषाण का हो गया। उसने चरखी घुमाई, आवाज हुई, वो तख्ता गिरा और तीनों सपूत भारत मां पर शहीद हो गए, अर्पित हो गए। और समय था 7:33। उस रात जेल में कैदियों ने भोजन नहीं किया। ब्रिटिश अधिकारियों ने जल्दबाजी में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी तो दे दी, लेकिन इन शवों का क्या करना है वो ये सोच भी नहीं पाई। यदि जेल में ही उनका अंतिम संस्कार किया जाता तो उठता हुआ धुआं लोगों से छिपा न रहता। ऐसी स्थिति में जेल की पिछली दीवार को तोड़ा गया और उन्हें सतलज नदी के किनारे भेजा गया। लाहौर के सेंट्रल जेल के बाहर लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही थी, क्योंकि भगत सिंह को फांसी तो 24 मार्च को होनी थी। लेकिन जैसे ही लोगों को पता लगा कि फांसी तो हो चुकी, अब भीड़ पलट पड़ी सतलज नदी के किनारे। और सतलज नदी के किनारे 3 चिताएं जल रही थी। जब आसपास गांव वालों ने देखा कि 3 चिताएं जल रही थी, वे मशाल लेकर उस और दौड़े। ब्रिटिश अधिकारियों ने गांव वालों को आते देखकर वो शवों को वैसा ही छोड़ा और भाग खड़े हुए। गांव वालों ने आकर देखा कि वे अध जले शव भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के थे। ब्रिटिश अधिकारी ये चाहते थे कि इन क्रांतिकारियों का नामो निशान मिटा दे, किंतु वे ऐसा करने में सफल नहीं हो पाए। भगत सिंह चाहते थे कि आजादी की एक ज्वाला लोगों में धड़कती रहे, और ऐसा हुआ। भगत सिंह के जाने के बाद ये आजादी की ज्वाला लोगों में जलती रही, सुलगती रही। तो आज सतलज नदी के किनारे भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु का अंतिम संस्कार हो रहा था, और कहीं हवा में, फिजा में राम प्रसाद बिस्मिल के गाए वे शब्द गूंज रहे थे जो उन्होंने स्वयं फांसी के फंदे पर गाए थे कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना, बाजुए
बता देंगे तुझे ए आसमां, हम अभी से क्या बताएं, क्या हमारे दिल में है। हम तो घर से निकले ही थे, बांध के सर पे कफन, खून से खेलेंगे होली, गर वतन मुश्किल में है। तो सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। तो आजाद भारत की जय।